श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी इंजीनियर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फायर एंड सेफ्टी में हम लोग का चैप्टर चल रहा था फोम, है ना। फोम में हम लोगों ने फोम क्या है, फोम कितने प्रकार का है, और उसमें भी मैकेनिकल फोम कितने प्रकार का है, वो सारी चीजें साथ साथ फोम को रखना कैसे है, नेटसेप टैंक क्या है, उसका रख रखाव क्या है, उसको का भंडारण क्या है, ये सारी चीजें हम लोग अच्छे से समझ चुके थे, है ना। अब हम लोग थोड़ा सा क्लियर करते हैं फॉर्म मेकिंग ब्रांच। ये फॉर्म मेकिंग ब्रांच है ना। चलिए, तो देखिए फॉर्म के साथ जो ब्रांच इस्तेमाल किया जाता है आग बुझाने के लिए, वो फॉर्म मेकिंग ब्रांच के बारे में समझते हैं। तो ये फॉर्म मेकिंग ब्रांच जो होता है, फॉर्म मेकिंग ब्रांच ये 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के फॉर्म मेकिंग ब्रांच फायर सर्विस में यूज किए जाते हैं। पहला है FB5X, FB बोलो तो फॉर्म ब्रांच, है ना। FB5X, FB10X और FB20X, है ना। FB5X, FB10X और FB20X। इनके अलावा 2 ब्रांच और है, FB225 और FB450। ये तो हो गए हमारे फोम ब्रांच। साथ ही साथ में फोम मॉनिटर भी होता है, मॉनिटर का भी यूज किया जाता है। एक होता है ग्राउंड मॉनिटर और दूसरा होता है ट्रेलर मॉनिटर। तो इन 5 के बारे में थोड़ा सा समझते हैं हम लोग, है ना। तो देखिए होम मेकिंग ब्रांच, देखिए ये जितने भी अभी आपको हमने नाम बताया, FB5X, FB10X, FB20X, FB225, FB450, इन 5 के बारे में एक एक करके आपको समझाने से बेहतर है कि हम एक बार में शॉर्ट में इसी वीडियो में आपको सारा कुछ क्लियर कराते हैं। तो थोड़ा सा उसी हिसाब से जरा सा समझिएगा। जो भी चीजें बता रहे हैं वो 5 के बारे में बता रहे हैं। 5 को पूरी तरह से क्लियर करा देंगे, तुरंत आपके समझ में आ जाएगा कि क्या समझाया गया है। ठीक है, समझिए होम मेकिंग ब्रांच के भाग। देखिए 5 में से कोई भी ब्रांच हो, ये सारे फॉर्म मेकिंग ब्रांच 3 भागों में बांटे गए हैं, यानी इनके 3 भाग हैं। ठीक है, पहला वाटर हेड, दूसरा मिक्सिंग चेंबर और तीसरा फोम डिस्चार्ज ट्यूब, है ना। पहला क्या बोला कि वाटर हेड, यानी ये वाला एरिया जहां पर होज लगता है ना, ये वाला एरिया वाटर हेड कहलाता है। और ये बीच वाला एरिया जहां पर फोम कंपाउंड, पानी और एयर ये सारे मिक्स होते हैं, तो उसको बोलते हैं मिक्सिंग चेंबर। और सबसे ऊपरी वाला हिस्सा जहां से फोम बाहर निकलेगा उसको बोला जाता है डिस्चार्ज ट्यूब, है ना। यानी ये सारे फोम, सारे ब्रांचों में जितने भी ये ब्रांच हैं 5 के 5 को ही 3 भागों में बांटा गया है। तीनों का निचला हिस्सा जहां पे होज लगाया जाता है ये वाटर हेड, बीच वाला हिस्सा मिक्सिंग चेंबर और ऊपरी हिस्सा जहां से फोम बाहर निकलेगा उसको डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा वाटर हेड क्या है इस चीज को भी समझ लेते हैं। तो वाटर हेड क्या है? वाटर हेड मेल कपलिंग में लगा होता है। वाटर हेड मेल कपलिंग में लगा होता है
जिसमें जोड़कर पानी लेते हैं। यानी कुल मिलाकर के ये समझिए कि वाटर हेड में मेल कपलिंग लगा होता है ना, जहां पर होज को जोड़ करके पानी लिया जाता है। ठीक, चलिए उसके बाद दूसरा है मिक्सिंग चेंबर। मिक्सिंग चेंबर मध्य भाग को कहते हैं, जहां पर पानी के साथ फोम कंपाउंड और हवा मिक्स होती है। हवा वेंचुरी सिद्धांत के अनुसार बाहर से खींची आती है। इन तीनों को इस चेंबर में मिक्स होने से फोम बनता है। यानी सीधी सी बात समझिए कि इसके अंदर में क्या फोम पिकअप ट्यूब लगाने की जगह होगी, इधर से पानी गया, इधर से फोम आया और इसमें पॉट होल होंगे जहां से ये हवा को खींचेगा। यानी ये तीनों इसी जगह पर आकर के मिक्स होते हैं, इनका मिक्सचर यहीं पर तैयार होता है। तो इसी जगह को बोला जाता है मिक्सिंग चैम्बर। अब उसके बाद बात करते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। ये डिस्चार्ज ट्यूब क्या है? तो डिस्चार्ज ट्यूब ब्रांच के अगले भाग को कहते हैं। बना हुआ फोम इस अगले भाग से प्रेशर के साथ बाहर आग पर फेंका जाता है ना। यह भाग पतला होता है तथा सामने रबर का वाशर लगा होता है, जिससे ब्रांच खराब ना हो सके। सिंपल सी बात समझिए कि अगले भाग को क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज यानी फोम जहां से बाहर निकलेगा, वही कारण यानी पतले वाले भाग को डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं, जहां से फोम बाहर निकलेगा। इसके अगले भाग पर रबर वाशर लगा होता है, ठीक है, जिससे कि ब्रांच पर चोट न लगे और ब्रांच खराब न हो। कई इंटरव्यू में ऐसा पूछा गया है कि ये व्हील और यहाँ पर रबर क्यों लगा हुआ है? तो यहाँ पर रबर और ये व्हील इसलिए होता है कि किसी कारणवश अगर ब्रांच कहीं गिर जाए या ब्रांच के ऊपर कोई चीज गिर जाए तो इन पे चोट लगे, ब्रांच सेफली बच जाए, ठीक ना। तो एक तरह से सुरक्षा के माध्यम से ये चीजें लगाई गई है, ठीक है। तो ये जैसा कि आपको समझाया गया कि ये सारे ब्रांच के पार्ट से ये सारे ब्रांचों में आएंगे। अब जाहिर सी बात है कि सारे ब्रांच आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, एक एक करके खाली आप ये समझते चलिए कि इन ब्रांचों में क्या खासियत है। तो देखिए ब्रांच क्या है, उनकी लंबाई। जाहिर सी बात है कि ये लंबाई के आधार पर है, कितने लंबे हैं, उनमें क्या सिस्टम है और ये कितना फोम डिस्चार्ज कर सकते हैं 1 मिनट में। 1 मिनट में कितना इनका डिस्चार्ज रेट क्या होगा, इसी चीज को समझने की जरूरत है। तो चलिए पहला है आपका every 5x। every 5x, every 5x यही ब्रांच है every 5x, जिसकी लंबाई क्या है? तो 456 mm। 456 mm लंबा ये ब्रांच होता है। 230 लीटर प्रति मिनट फोम सॉल्यूशन 5 बार के प्रेशर पर फेंकता है। यानी सिंपल सी बात समझिए, इस ब्रांच की खासियत क्या है कि ये 230 लीटर फोम 1 मिनट में फेंक सकता है, यदि इसको प्रेशर दिया गया 5 बार का तब, ठीक है। इस ब्रांच की ये खासियत होती है और इसकी लंबाई होती है 456 mm। बाकी वही जो 3 पार्ट बताए गए वही 3 पार्ट बता देना है।
कि ये ब्रांच 3 पार्ट में बटा हुआ है। वाटर हेड, मिक्सिंग चैम्बर, डिस्चार्ज ट्यूब, है ना। बस इतना ही चीज है। उसके बाद दूसरा ब्रांच है हमारा FB10X। FB10X की लंबाई क्या है? 857 mm, 857 mm। और इसका डिस्चार्ज रेट क्या है? तो 455 लीटर प्रति मिनट फोम सॉल्यूशन 7 बार के प्रेशर पर, 7 बार के प्रेशर पर FB10X 455 लीटर फोम निकाल सकता है 1 मिनट में। ऐसा इसकी खासियत है ना। उसके बाद अगला फोम मेकिंग ब्रांच क्या है? FB20X। FB20X की लंबाई क्या होगी? तो 870 mm, 870 mm। ये 910 लीटर, 910 लीटर प्रति मिनट फोम सॉल्यूशन निकाल सकता है। यानी डिस्चार्ज रेट इसका क्या है? 910 लीटर प्रति मिनट। कितने प्रेशर पर? तो 7 बार के प्रेशर पर, 7 बार के प्रेशर पर 910 लीटर पर मिनट ये फोम निकाल सकता है। उसके बाद अगला फोम मेकिंग ब्रांच अपना है, वो है क्या? FB225। FB225 की लंबाई क्या होगी? तो 770 mm, 770 mm। इसमें क्या है? तो यह भी 225 लीटर प्रति मिनट, यानी जो इसका दाम है वही इसका डिस्चार्ज रेट है। 225 लीटर प्रति मिनट फोम सॉल्यूशन 7 बार के प्रेशर पर निकाल सकता है। यानी FB225 जो इसका नाम है वही इसका डिस्चार्ज रेट है। और ये 7 बार के प्रेशर पर 225 लीटर फोम निकालता है पर मिनट, इसका डिस्चार्ज रेट होता है। और अगला फोम मेकिंग ब्रांच है अपना लास्ट FB450। FB450 की लंबाई क्या होगी? 950 mm, 950 mm। इसका भी सेम वही जो नाम है वही इसका भी डिस्चार्ज रेट है। नाम क्या है? 450 FB। तो डिस्चार्ज रेट भी क्या है? 450 लीटर प्रति मिनट 7 बार के प्रेशर पर, यानी 7 बार के प्रेशर पर 450 लीटर ये फोम निकालेगा, है ना। तो ये ये 5 फोम मेकिंग ब्रांच है जिनका हम लोग होज के संग लगा करके यूज करते हैं फायर फाइटिंग के टाइम, तेल की आग बुझाने के लिए। ये काफी यूज किए जा रहे हैं और ये सभी ब्रांच हमारे यूज में है ना। अब थोड़ा सा जैसा कि मॉनिटर के बारे में बोला गया था कि आग बुझाने के लिए वो फोम में 2 मॉनिटर का भी यूज किया जाता है। एक था आपका ग्राउंड मॉनिटर और दूसरा था आपका ट्रेलर मॉनिटर, है ना। तो ये ग्राउंड मॉनिटर, ग्राउंड बोलो तो जमीन पर रख करके, है ना। तो जमीन पर रख करके इसका यूज किया जाता है, खास करके इनलाइन इंडक्टर, इनलाइन इंडक्टर के संग इसी ब्रांच का यूज किया जाता है ना। ग्राउंड मॉनिटर इसको बोलते हैं ग्राउंड मॉनिटर। और दूसरा है अपना ट्रेलर मॉनिटर, यानी जो हमारी गाड़ी के ऊपर में लगा होता है फोम कंपाउंड के लिए, ये है ट्रेलर मॉनिटर, है ना। बस दोस्तों, ये आपका पूरा का पूरा फोम का चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो गया। मैं समझ रहा हूं कि मेरी मेहनत सफल आ रही है, सफल हो रही है। आपको सारे चैप्टर अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। नेक्स्ट डे से आपको इसके आगे के चैप्टर भी मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय श्री राम।